हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगला वीडियो। काफ़ी छोटा होगा लेकिन कंसेप्चुअल होगा। जेई में 2 या 3 बार उससे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें भी पूछा जाएगा, तो इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो क्या है, कोई एक ब्लॉक है जिसको हमने किसी वॉल के साथ फिक्स कर दिया है, तो उसकी हम आज मैकेनिक्स देखेंगे कि क्या होगा, कैसे हम उस पर एफबीडी लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें कैसे होगा। मान लीजिए कोई एक इधर बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वॉल है हमारी और यहाँ पर एक मास है जिसका मास है m। ठीक है, और आप यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पे F। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मिनिमम फोर्स टू अप्लाई या मिनिमम अप्लाइड फोर्स, ठीक है, बाय फिंगर टू होल्ड दिस ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। आप यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, तो आप कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक यहीं पर स्टेशनरी या इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, जब आप इस पे यहाँ से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया, इसका वेट कहाँ को लगेगा, नीचे को। तो नीचे को जैसी वेट लगेगा तो बॉल कहाँ को गिर जाएगी, नीचे की साइड को गिर जाएगी। ठीक है, एफ और एम जी के बीच में देखोगे 90 का एंगल है, तो ये हमारी बॉल नीचे को गिरेगी जैसे आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये है मिनिमम फोर्स अप्लाइड, क्वेश्चन है मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू ब्लॉक so that block is at रेस्ट कर लीजिए या इक्विलिब्रियम कर लीजिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिनिमम फोर्स है वो कितना होगा कि आपका जो ये ब्लॉक है इस वॉल के अगेंस्ट हमारा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक आप। व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू ब्लॉक सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट। आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। अब आप खुद ही समझिए, एक ब्लॉक पे आपने कि एक वॉल पे एक ब्लॉक रखी है ऐसे कोई, तो जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें mg तो नीचे को लगेगा इस साइड को, तो ये ब्लॉक तो नीचे गिर जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे वो रेस्ट पे हो, इस ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे हो, तो इसका मतलब है अगर ये ब्लॉक इस केस में रेस्ट में रहेगा तो इसमें कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो कहाँ को लगेगा इसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई मास m है, ठीक है, और ये हमारा कोई वॉल है, और ये वॉल में जो सरफेस है ये भी हमने रफ एज्यूम करी है। ठीक है, अगर हम स्मूथ सरफेस एज्यूम करते हैं तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो तो होगा ही नहीं, तो उस केस में बॉल जो हमारा ये ब्लॉक है या जो हमारा ये मास है ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, पहला केस ये हो सकता है, केस नंबर 1, व्हेन surface of wall इज स्मूथ। अगर स्मूथ सरफेस पे आप किसी बॉल को टिकाओगे दैट मीन्स ब्लॉक, ठीक है, इज नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, या आप बोल सकते हो, तो क्या कह सकते हैं कि हमारी जो ब्लॉक है वो कभी भी इक्विलिब्रियम को नहीं जा सकती है, इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच सकती है। होगा क्या, अगर स्मूथ सरफेस है बच्चों तो आपका ब्लॉक जो है वो सीधा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसमें फ्री फॉल हो जाएगा। कब, जब आपका स्मूथ सरफेस है ये वाली।
अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, रफ। आपसे पूछा गया है एक बार जेई में कि अगर ये वॉल स्मूथ है तो बताइए ये रेस्ट पे रह पाएगी नहीं रह पाएगी, तो उसमें ये है कि कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम या कैन नॉट हैव एट रेस्ट, ठीक है। अब ये मास m है, ये रफ सरफेस है। अब आप ध्यान से देखिए, आपने इस पे अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होंगी, कांटेक्ट सरफेस से इनवर्ड मास की तरफ हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है। आप कह सकते हैं हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग जाएगा। अब इसका जो वेट है वो कहाँ को है, नीचे को। वेट हमेशा कहाँ को लगता है, नीचे को। तो इस ब्लॉक को यहाँ पर स्टेशनरी है रहना है या रेस्ट पे रहना है या इक्विलिब्रियम पे रहना है, तो इसमें इसी के अपोजिट एक फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन। तो आप समझ रहे होंगे फ्रिक्शन ऊपर ही को क्यों लगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमारा मोशन को अपोज करता है। अगर आप वॉल जो है हमारी उस पर ऐसे ब्लॉक रखेंगे तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो हम इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम बच्चों इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल के बराबर हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वाले राइट के बराबर हो जाएंगे, या टोटल हॉरिजॉन्टल का सम 0 हो जाएगा और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर हो जाएंगे। तो जो फ्रिक्शन है, अगर मैं इसको F लिखूं तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। दूसरा जो अप्लाइड फोर्स है F, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। ये तो हमारा इस डायग्राम से आया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये एक ही चीज़ है, हाँ ये पूरा एक ही है। अगर मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम आर, म्यू टाइम एन, नॉर्मल रिएक्शन को आर भी कह देते हैं, तो म्यू टाइम एन। अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें तो आपको आपकी आंसर का जवाब मिल जाएगा। आप देखिए F इक्वल टू म्यू एन है और F इक्वल टू म्यू जी है, एम जी है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एम जी इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। तो ये मिल जाएगा एम जी इक्वल टू म्यू टाइम एन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी बाई म्यू होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने अभी भी देखा कि एफ ही तो एन है, अप्लाइड फोर्स ही तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो एफ अप्लाइड कितना होगा, एम जी बाई म्यू। एन की जगह हम क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स। तो ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू है। अगर आप इतना फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक पे, ये म्यू जो है इसके रफ प्लेन का जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इतना फोर्स लगाने पे ये ब्लॉक हमारा रिमेन स्टेशनरी रहेगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे उन पे बात करते हैं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चों यहाँ से कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स आप क्या कहेंगे, एम जी। जितना वेट होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा बाय दिस फॉर्मूला। आप कहोगे मैं ये भी कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन जो होगा वो हमारा वेट ऑफ ब्लॉक के बराबर होगा, ठीक है, उस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। अच्छा जी, अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, तो जो एफ अप्लाइड फोर्स है जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका mg, अगर आपका mg इस फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा, अगर बच्चों mg फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड फोर्स अगर अपवर्ड से ज़्यादा हो जाएगा, तो मोशन किस साइड को होगा, डाउनवर्ड, मतलब ब्लॉक नीचे को गिर जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। अगर हमारा तीसरा, अगर हमारा mg ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो ब्लॉक विल फॉल, ठीक है।
वहीं अगर दीवार, अच्छा ये मिट गया, ये म्यू टाइम एन है तो यहाँ से हमने एन निकाल दिया। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, अगर हमारा सरफेस ये वाला स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कभी भी हमारा इक्विलिब्रियम को नहीं पा पाएगा। जो मास m है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये गिर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन पूछ दिया अगर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये ज़मीन में मिलेगा। आप अपने घर में अपनी वॉल पे एक मास अटका के देखें, स्मूथ बनाई होगी आपने, पुट्टी करी होगी, उसमें कलर किया होगा, तो वो बॉल में फ्रिक्शन ही नहीं है, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब अगर आप उसमें फोर्स बढ़ाएंगे, उस ब्लॉक पे फोर्स बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे उस वॉल पे अगर रफ सरफेस है उसमें देखेंगे तो एक फोर्स लगाने में वो अटक जाएगा। अगर आप उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे, वो वैसे ही रखेंगे, वो गिर जाएगा तब भी। ठीक है, तो उसका रीज़न ये सब है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा है। और बच्चों आप अगर समझ गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड करिए, या अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। उसमें क्वेश्चन नंबर 30 को डील करके आंसर कमेंट में पिन करना। ठीक है, मैं उसको सही होगा तो मैं अप्रूव कर दूंगा। ठीक, तो ये तो पहला केस था। इसी में कुछ और डिस्कस करते हैं। अब अगर 1 मिनट में आप इसकी समरी निकालो, तो हमने अप्लाइड फोर्स ये लगाया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन लग गया। अब देखो, ये तो किसी एक पॉइंट पे लगाओगे ना फोर्स, आप यहाँ पर किसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन तो पूरे का ही होगा ना। तो इसका पूरा एक लाइन ऑफ एक्शन भी डिफाइन है नॉर्मल रिएक्शन का। एक mg हमारा नीचे होगा और इस mg नीचे ना गिरे, इसके अपोजिट में एक हमारा फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपसे पूछेंगे, पीछे हमने जो अभी डिस्कस किया उसकी मैं जल्दी से 1 मिनट में समराइज कर रहा हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वेट के बराबर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा, और वो जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है, मास टाइम जी, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर लेगा, उसको हमारा नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। तो अप्लाइड फोर्स, इसको आप अप्लाइड लिख लीजिएगा, अप्लाइड फोर्स बैलेंस, एफ अप्लाइड बैलेंस बाई नॉर्मल रिएक्शन, दैट मीन्स एफ हमारा एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले। अच्छा जी, और आप क्या कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फोर्स है आप किसी एक पॉइंट पे लगा रहे हैं। ठीक है, आप फोर्स को किसी पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्लाइड फोर्स विल नॉट क्रिएट टॉर्क। टॉर्क कब क्रिएट होता है आपको पता होगा, उसकी पूरी एक लाइन ऑफ एक्शन होती है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमारा पूरा इस लाइन के अबाउट लग रहा है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा क्या क्रिएट करेगा, वो हमारा टॉर्क यहाँ पे निकाल सकता है, विल क्रिएट टॉर्क। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी इसकी वैल्यू होगी, तो भैया टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा फोर्स यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये वाली एक्स है तो इनटू एक्स कर लीजिए। ठीक है, और एन एक्स कर लीजिए, क्योंकि टाउ जो होता है आर क्रॉस एफ होता है, तो परपेंडिकुलर में भी साइन 91 हो जाएगा। तो अगर एक्स डिस्टेंस है यहाँ से इस नॉर्मल रिएक्शन की, तो एक्स इंटू एन हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट था किसी मास और उसका। हाँ, एक बात ये है, अगर ये सरफेस, ठीक है, अगर आपका वॉल और ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है वो कैसा हो गया, वो रफ हो गया, वो आपका स्मूथ हो गया। स्मूथ का मतलब है नो फ्रिक्शन। तो नो फ्रिक्शन में बच्चों फ्री फॉल हो जाएगा। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो ए इक्वल टू जी। तो बॉडी इक्विलिब्रियम
कैन नॉट गेटिंग या गेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा दो ब्लॉक सिस्टम में। दो ब्लॉक सिस्टम में जाने से पहले मान लीजिए ये आपका कोई दीवार है। ठीक है, अभी बच्चों ये जो दीवार है आपको यहाँ पे, आपको अगर इसमें ये मास दे दिया, कोई ब्लॉक एम है, ठीक है, और इस पर एक फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, ये कोई एंगल थीटा था, इस थीटा पे लगा दिया। मे बी ये सरफेस रफ हो सकता है, इनक्लाइन हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई रफ सरफेस है। ठीक है, तो रफ सरफेस है, अगेन पूरी कंडीशन लगाओगे आप। इसका अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस मास को फोर्स का पहले हम देखेंगे कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अगर ये एफ है, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ब्रेक करना आपको आता है, वेक्टर आपने पढ़ लिया होगा, एफ साइन थीटा। इसका एम जी नीचे को लगेगा। ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगेगा, अगर फ्रिक्शन है तो फिर ऊपर को लगना पड़ेगा। ठीक है, जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको वो पूछा नहीं गया था, क्या वहाँ पे ये स्मूथ दिया था। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन है, ऊपर को लग रहा है, तो आप फ्रिक्शन लो। अब वहाँ जो क्वेश्चन आया था उसमें ये स्मूथ दिया था, तो स्मूथ के केस में आप ये फ्रिक्शन मत लिखना, समझ रहे हैं ना। अगर रफ दिया है तो फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। अब आप देखें, क्योंकि मोशन तो इसी लाइन के अबाउट होगा ना, तो अगर रफ होता है तो रफ के केस में फ्रिक्शन डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। ठीक है, तो मैं रफ का भी बता दूंगा, स्मूथ का भी बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, एफ बी डी लगाएंगे तो चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, एफ साइन थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही होगा। अब बात आती है इसकी, यहाँ पर आप देखिए, नहीं गलत हो गया, ये एफ कॉस थीटा है। ठीक है, एफ साइन थीटा तो ऊपर को है ना, तो एफ साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम जी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होता तो हम क्या करते, प्लस एफ आर इसमें ऐड कर देते। अब यहाँ पर भी फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ क्वेश्चन था, तो हमारा फ्रिक्शन हमने जीरो कर दिया। अगर एग्जाम में कभी रफ दे देगा बच्चों, आप प्लस एफ आर भी करेंगे क्योंकि ऊपर को ही फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, एफ कॉस थीटा अगर आपको निकालना पड़े, एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर पूछ दें कि एंगल कितना होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू एम जी ओवर एन। जो क्वेश्चन आया था जेई में वो ये आया था कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा स्मूथ है, इसलिए मैंने उसको स्मूथ कर दिया। आप रफ लेके भी कर सकते हैं, बस डिफरेंस क्या आएगा, इसमें एक एफ और जुड़ जाएगा। और क्वेश्चन ये था कि इसका मास 4 kg है और इस पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो 45 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालिए सो दैट कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपने इसको ऐसे ही जब ब्रेक करोगे तो एफ का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 45, और इधर हो जाएगा एफ साइन 45। स्मूथ है तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट गया, और नीचे को और एक क्या हो जाएगा, एम जी। तो आप क्या देख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट से बॉडी की तरफ लगता है। तो आपसे थीटा पूछा है, एफ की वैल्यू पूछी है आपसे, तो सेकंड हो जाएगा एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो एफ तो एफ ही रहा, साइन 45, और एम जी की वैल्यू अगर आप देखें 4 इंटू 10, जी की वैल्यू 10, 40, तो एफ हो जाएगा 40 और √2 उधर भेज दे तो 40√2। तो ये जेई में आपसे पूछा गया था, तो कठिन नहीं है क्वेश्चन, इजी है, कंसेप्चुअल है, आप इसको समझिए। ठीक है, अब चलते हैं हम टू ब्लॉक सिस्टम पे। ये क्वेश्चन है, अगेन जेई में आया था कहीं पे। ठीक है, आप ये मत देखिए कि जेई में आया है, कहाँ आया है, आप कंसेप्ट सीखिए। कह रहा है कि वेट ऑफ ए एंड बी 20 एंड 100 न्यूटन, इनका वेट दिया है आपको ए और बी का, एज शोन इन फिगर, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बाय वॉल ऑन ब्लॉक बी। ये कितना इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा जी, इसको अगर आप थोड़ा ब्रेक करें, एफ तो लगानी है। देखो अब इसमें जो फोर्स लगाया है वो इस साइड लगाया है। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, तो आपसे कह रहा है कि ये वॉल आपकी इस पर कितना लगाएगी।
तो देखो बच्चों, जो ए है ना, ये ब्लॉक आपने ए बनाया, ये वाला ब्लॉक हमने बी बनाया, ठीक। अब यहाँ पे दो फ्रिक्शन है, एक नहीं है दो है, ठीक। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, क्लियर है यहाँ तक। आपने इस पे फोर्स लगाया एफ, ठीक है। पहले आप इसकी एफबीडी एनालाइज कर लीजिए, बाद में आप कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पे फोर्स एफ लगा रहे हैं, अच्छा वेट आप कहोगे सर कहाँ लगेगा, तो वेट तो नीचे लगेगा, आपको दिया है 20 न्यूटन, ठीक है। तो 20 न्यूटन आपने यहाँ लिख दिया, और इसका भी वेट देख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं 100 न्यूटन, ठीक है। ये न्यूटन में दिया है आपको। अच्छा, फोर्स तो हमको दिख रहा है सर, वेट हमको दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस बॉडी कॉन्टैक्ट सरफेस से उस बॉडी की तरफ लगता है। तो पहले ए का देखते हैं, तो इस बॉडी से इधर लगेगा। तो आप समझ जाइए कि जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है किस वाले का, इस वाले का, वो कहाँ लगेगा, समझिए कहाँ लगेगा, सोचिए इन दोनों में, सोचिए कहाँ लगेगा। तो मान लीजिए जो बी है इस पे ए पे N1 लगा रहा है, मैंने ऐसे ले लिया, होने को तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है, मैंने बाहर से शो कर दिया। तो पूरे लाइन ऑफ एक्शन की तरफ N1 इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आपने पढ़ा होगा कांटेक्ट फोर्स, जब मैंने एफबीडी करवाई है आपको, वहाँ पर कांटेक्ट फोर्स का कंसेप्ट बताया है कि अगर बी ए पे लगा रहा है तो ए भी उसी इक्वल और अपोजिट से बी पे लगाएगा। तो इसका मतलब है ये भी इस पे लगाएगा, कितना लगाएगा, N1। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये ए हो गया, ये एफ हो गया, ये 20 हो गया, और कुछ लगेगा इसमें, पहले इसका भी कर लिया, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखोगे, इधर दीवार है तो इसका दीवार का कुछ और लगेगा, मान लीजिए वो N2 है, समझ गए। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लगेगा, एक यहाँ से, दोनों तरफ लगेगा, ये वेट हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ वेट ऑफ इतना इतना एज सोन इतना, फाइंड द फ्रिक्शन वॉल बाय वॉल ऑन द बी। अभी अगर तुम इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अच्छा जी, अभी इक्विलिब्रियम पे है, तो अब बात आई फ्रिक्शन की। अगर हमारे पास एक ब्लॉक होता था, वेट नीचे को लगता था, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता था, ऊपर साइड। तो मान लीजिए इसमें फ्रिक्शन हमारा कोई दूसरा ब्लॉक है तो F2 है, ठीक है। अगर इस पे फ्रिक्शन F2 है, समझ रहे हैं, तो ये दोनों भी कांटेक्ट में है। अगर अभी आप ध्यान दीजिए, अभी हमने अभी भी किया था, जैसे कोई ये ब्लॉक है, अगर mg नीचे को होगा तो फ्रिक्शन ऊपर को होगा, तब ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, इसका तो हमने डिफाइन कर दिया, हमें किसका डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है इस वाले का। बी भी ए पे लगाएगा, ए भी बी पे लगाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर को जाएगा, ये बंदा जब ऊपर को जाएगा, तो हमारा F2 ऊपर को जा रहा है, तो जो ये वाला पार्ट है, इसका जो फ्रिक्शन है वो इसके इसके फ्रिक्शन का अपोज करेगा, समझ रहे। मान लीजिए ये ब्लॉक ऊपर को गया, इसका जो फ्रिक्शन है वो इस बी वाले का अपोज करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इस ब्लॉक का फ्रिक्शन ये है, अगर F1 है, क्योंकि इसका वेट नीचे है, इसका फ्रिक्शन ऊपर होगा, तो इसका जो फ्रिक्शन है वो बी का क्या कहेगा, कहेगा भाई ऊपर को मत जा, तो इसको रोकने के लिए नीचे को लग जाएगा, समझ रहे ना। इसका वॉल है, अगर ये ऊपर को जा रहा है तो इसका जो फ्रिक्शन है ये इसको नीचे को बनाने के लिए मजबूर कर देगा। अच्छा जी, आप फोर्स इस पे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, वेट नीचे को है, फ्रिक्शन ऊपर को है, तो इसका जो फ्रिक्शन होगा इस वाले का, ये इसके इतना ही इक्वल अपोजिट नीचे को लग जाएगा, ठीक है। और इसका वॉल के हिसाब से फिर F2 आ जाएगा, ठीक है। ये एफबीडी है, इसको आप समझिए। जैसे ही आपकी एफबीडी कंप्लीट हो गई, अब आप देखिए F1 इक्वल टू है 20N। यहाँ पे देखते हैं F, यहाँ पर देखिए आप कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस F1, तो 120 न्यूटन। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बाय वॉल ऑन बी, ये निकालना था, आपने ये भी निकाल दिया। अच्छा, अब कई बार बच्चे इसमें नॉर्मल रिएक्शन में कंफ्यूज होते हैं, आप इसमें नॉर्मल रिएक्शन की भी कंडीशन लगा सकते हैं। हमारा फोर्स किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, F जो होगा वो N1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो अप्लाइड फोर्स F है वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में N1 है और इसका N2 है, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि N2 इस साइड लग रहा है।
तो बच्चों अगर इसमें आपसे पूछा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बी का इस पे, ए का इस पे, तो आपको एफबीडी करनी है बस और आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर अगली बार जेई में ऐसा क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये आया कि जो ये वॉल है ये हमारी स्मूथ हो गई। क्वेश्चन सारा यही था। अगली बार क्या आ गया कि जो ब्लॉक बी है इसका जो वॉल से कांटेक्ट है ये स्मूथ हो गया। ठीक है। तो अगर ये नहीं है, अगर यहाँ म्यू 0 है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे ही हमारी वॉल स्मूथ होगी, स्मूथ सरफेस होने की वजह से हमारा सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं, जैसे एक बॉडी में होता था, तो जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे, दोनों ब्लॉक हमारे क्या होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ मोशन करेंगे और धड़ाम से अपने अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था कि क्या होगा करके। तो ये हमारा बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर करना और कमेंट में आंसर देना। क्वेश्चन क्या है देखिए, थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। अगर आपने कंसेप्ट तैयार कर लिए अपने, तो अगर ये 25 केजी है मान लो, ठीक है, और ये आपका 10 केजी है, दो ऐसे हमारे सिस्टम है और आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और जो कोफिशिएंट है इसका रफ है हमारा, ये है 0.4 बिटवीन ऑल सरफेस, चाहे ये हो चाहे ये हो, रफ नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन तो अब आएगा। देखो, मान लो ये वाली जो डंडी है ये यहाँ पुली से जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे करके, और ये जो पुली है एक दूसरी पुली से जुड़ी हुई है ऐसे करके। ठीक है। और इस पुली का जो सेकंड वाला डोर है वो इससे जुड़ा है। ठीक है, सीधी है, मेरे से टेढ़ी हो गई, ये सीधी है पूरी, और ये हमारा ऐसे। तो आपसे क्वेश्चन जो ये है वो ये है कि मिनिमम फाइंड मिनिमम फोर्स टू हैव इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन है। बस इसमें आपका जो ये इतना बहुत गंदा लग रहा है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये ऐसे है, देखो, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है। ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक कंसेप्ट आ जाएगा बच्चों। क्या, देखो, टेंशन का दो इसके एंड हैं। ठीक है। अगर अगर आप सोचें यहाँ से, अगर आप इसको डील करना चाहें, इस पे टी लगा है, इस पे टी लगा है। ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इस पे टी लगा है, इस पे टी लगा है, तो जो आपका, अच्छा ये थोड़ा गलत हो रहा है, ऐसे मत बनाओ इसको। ठीक है, ऐसे बनाइए इसको, ये है, इसके बाद एक हमारा ये है, दूसरी पुली है। ठीक है, दूसरी पुली के बाद एक तीसरी पुली है। ठीक है, तब इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन में। ये, और इसका जो हमारा एक डंडा है यहाँ मिला है। ठीक है, वैसे भी हो सकता था, वैसे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या था कि एक टी जैसे ये लग गया, एक ऊपर को लगेगा टेंशन, तो यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे जाओगे आप तो 2T लगेगा, तो 2T, यहाँ पे भी 2T लगेगा, तो यहाँ पे भी 2T लगेगा। बस इतना मैंने आपको बता दिया। अब इस 2T से आपको ये देखेंगे, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाइए, 25 है ये, ऊपर को 2T हो जाएगा, और इस पर फ्रिक्शन बताओगे कहाँ लगेगा, और इस पे भी फ्रिक्शन की कहानी, और इस पे जो दूसरा वाला है उसमें जो फोर्स है ऊपर को मैंने टेंशन T लगा दिया है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन ये है, इसके बाद आपको पूरा वही वेट, फ्रिक्शन, ऊपर नीचे जो भी करना है आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, बस आपको एक ही काम करना है, एक कमेंट छोड़ के जाना है और अपने वैल्यूएबल रिव्यू, बस 1-2 मिनट लगेंगे, एक रिव्यू करके जाना। और साथ में बच्चों हमारी एक एनसीईआरटी की बहुत हिडन फैक्ट जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उनकी सीरीज चल रही है शॉर्ट्स में, 1-1 मिनट की वो सीरीज है। तो अगर आप चाहें उनको भी देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी फैक्ट करके एक
आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ जाइए, आपको एक साथ सारे मिल जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ ब्लॉक ओवर ब्लॉक अगली वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक, इस टाइप का काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।